शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड 39वां अध्याय। शंखचूड़ की सेना का अद्भुत संहार। सनत कुमार जी बोले, काली से ऐसा सुन शिवजी अपने गणों को साथ ले स्वयं युद्ध करने चले। जब ऋषभ पर चढ़े महेश्वर युद्ध भूमि में जाकर खड़े हुए तो उनको देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर सिर झुका उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़ कवच पहन धनुष उठा युद्ध किया। 100 वर्षों तक उसने शिवजी से युद्ध किया। मेघों के समान अपार बाण वर्षा की। महावीर शंखचूड़ ने बड़े ही दारुण बाण चलाए। शिवजी उसके सभी अस्त्रों को काटते तोड़ते और चूर्ण करते ही रहे। ऐसा कोई भी शस्त्र ना रहा जो उसने शिवजी पर ना चलाया हो। इतने में ही महाकाली वहां फिर आ पहुंची और अपना मुख फैलाकर बहुत से राक्षसों का भक्षण करने लगी। वीरभद्र और नंदीश्वर ने भी बहुत ने दैत्यों का नाश किया। अब एक प्रकार से दैत्य सेना का संहार हो गया। बचे बचाए बहुत से वीर भाग गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 39वां अध्याय समाप्त। 40वां अध्याय शिवजी द्वारा शंखचूड़ वध। सनत कुमार जी बोले, तब अपनी सेना के इस भीषण संहार को देखकर उस दानव ने बड़ा क्रोध किया। दैत्य ने महादेव पर अनेक अस्त्रों का प्रहार किया, परंतु उसकी कुछ भी परवाह न कर शंकर जी उस पर दिव्य प्रहार करने लगे। इससे तीक्ष्ण ही इसकी सारी माया नष्ट हो गई और वे सब दिव्य अस्त्र निस्तेज हो गए। महाबली महेश्वर ने उसके लिए अपना वह शूल उठा लिया जिसका सहन करना तेजस्वियों के लिए भी कठिन था। फिर तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे महेश्वर, अभी उस शूल को इस पर मत चलाओ। आप जैसे समर्थ के लिए शंखचूड़ को मारना क्या कठिन है। जब तक इसके पास विष्णु का उत्तम कवच और उसकी पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसको न तो जरा आ सकती है और न मृत्यु। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर शिवजी ने वैसा ही किया और उस शूल को रोक रखा। फिर तो शिवजी की इच्छा से श्री विष्णु जी वहां आ गए और उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ से भेंट कर भिक्षा मांगी। शंखचूड़ ने पूछा, क्या चाहिए। इस पर उस वृद्ध ने कहा, मैं इस प्रकार नहीं मांगूंगा, पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए। शंखचूड़ ने प्रतिज्ञा की। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपका कवच चाहता हूँ। दानवराज ने प्राणों से भी प्यारा कवच ब्राह्मण को दे दिया। हरि ने माया से शंखचूड़ का कवच ले लिया। फिर उसी रूप से उसकी स्त्री तुलसी के समीप पहुंची। माया विशारद विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए उसके साथ विहार किया। फिर तो शिवजी को अवसर मिला और उन्होंने विजय नामक एक प्रज्वलित शूल उठा शंखचूड़ पर चला दिया। उस शूल ने उसका संहार कर दिया। आकाश में धुंधुवी बजने लगी। शंखचूड़ दादाजी के शाप से मुक्त तो अपने पूर्व रूप में को प्राप्त हुआ। उसके हड्डी से एक प्रकार की शंख जाति पैदा हुई, जिसका जल शिवजी को छोड़ सभी पर चढ़ा ग्राम्य है। विशेषता विष्णु और लक्ष्मी को तो शंख का जल बहुत ही प्रिय है। शंकर जी का वह सुखदायक चरित सब दुखों को हरने वाला, लक्ष्मी देने वाला और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो कोई शंकर जी के इस चरित्र को नित्य श्रवण करता, पढ़ता या पढ़ाता है, वह धन्य धान्य पुत्र और सब सुखों को प्राप्त करता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज युक्त, क्षत्रिय युद्ध विजय विषयधनी और शूद्र श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 40वां अध्याय समाप्त। कल हम सुनेंगे 41वां अध्याय तुलसी शाप वर्णन और
42वां अध्याय हिरण्याक्षवध। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।